हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ स्टडी में। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के सामान्य परिचय को समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप आसानी से देख पाए। बेल आइकॉन को दबाइए। तो चलिए समझते हैं जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान जो शब्द था ये सर्वप्रथम लेमार्क और एस्टिन ट्रेविनस ने सन 1802 में किया था। ठीक है, अब जो अध्ययन करते हैं उसके आधार पर कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जब हम पादपों का अध्ययन करते हैं तो उस प्रक्रिया को वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जब हम करते हैं तो वह जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है, अर्थात माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और प्रकारों को समझते हैं कि एक शब्द होता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी शब्द का मतलब होता है विभिन्न जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा उनकी विशेषता के आधार पर उनको वर्गीकृत करने का जो विज्ञान होता है उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, मक्खियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी कहा जाता है। मक्खियों का जब अध्ययन किया जाता है तो उस विज्ञान को आर्कनोलॉजी कहा जाता है। और पशुओं के शरीर योजना का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, अब हम अगली बात को समझते हैं। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उनके जनक। तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के बाद में जो वनस्पति विज्ञान के जनक थे वो थे थियोफ्रेस्ट। ठीक है, उसके बाद में जो जंतु विज्ञान के जनक थे फिर से वही अरस्तु थे। फिर उसके बाद में प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो थे वो एडवर्ड जेनर थे। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक थे। कवक विज्ञान के जनक माइकेली। आनुवंशिकी के जनक जो थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल। जीवाणु विज्ञान के जनक जो थे ल्यूवेन हॉक। सूक्ष्म विज्ञान के जनक जो थे वो लुईस पास्चर। और लास्ट में हमारा आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक थे वॉन बेयर। तो यहाँ पर हमने जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उनके जनकों के बारे में समझा। अगली बात हम समझते हैं विज्ञान के बारे में, जो कि हम सामान्य परिचय देख रहे हैं। तो विज्ञान में कोशिका जो है दूसरा पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका मतलब होता है कि सभी जीवधारियों का शरीर या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है। इन कोशिकाओं को सेल्स कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं जो कोशिका सिद्धांत था वो रॉबर्ट हुक ने कोशिका सिद्धांत की खोज 1665 में की थी तथा अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसे कोशिका नाम दिया था। ठीक है, तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बात रॉबर्ट हुक ने बताई थी। इसके बाद में कोशिकावाद का सिद्धांत दो लोगों ने और दिया था जो वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे स्लाइडेन। उन्होंने सन 1838 में तथा जंतु विज्ञान शास्त्री थे स्वान, जिन्होंने सन 1839 में कोशिकावाद को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगले बात को समझते हैं जीव विज्ञान के परिचय में। तो जिस प्रकार से हमने कोशिकाएं देखी कि कोशिका जो है एक मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो कुछ प्रमुख कोशिका एवं उनके जो खोजकर्ता थे उनके कार्यों को भी हम समझेंगे कि कोशिकाएं क्या थी, उनका कार्य क्या था और
उनके जो खोजकर्ता थे वो भी समझेंगे। तो चलिए पहले प्रकार की कोशिका को देखते हैं। यहाँ पर हमने पहली कोशिका ली है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक जो होता है इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे हैकल, और इसका जो कार्य था वह कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। ठीक है, दूसरी प्रकार की कोशिका अंग पर चलते हैं। तो दूसरे प्रकार का कोशिका अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, अर्थात शक्ति ग्रह। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोजकर्ता थे वो थे कोलिकर। ठीक है, कोलिकर ने हमें इसका कार्य बताया था कि कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करती है। राइट, अब चलते तीसरे प्रकार के कोशिकांग पर। तीसरे प्रकार का जो कोशिकांग है वो है ग्लाजिकाय। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे कैमिलो ग्लाजी। इन्हीं के नाम पर इस कोशिकांग का नाम ग्लाजिकाय रखा गया है। ठीक है, इसका जो कार्य है वो है शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, हार्मोन स्रवण पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण करना होता है। ठीक है, इसके बाद में कोशिकांग, अगला कोशिकांग है क्वांटासोम। क्वांटासोम के जो खोजकर्ता थे वो थे पार्क एवं पोर्न। ठीक है, और इस कोशिकांग का जो कार्य है वो ये जो कोशिकांग है ये प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कोशिकांगों को देखते हैं। तो 5वें नंबर की जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है वो है राइबोसोम। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता थे वो थे पेलेंट। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है राइबोसोम का वो प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य होता है। ठीक है, अगले कोशिकांग पर चलते हैं लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम के खोजकर्ता जो थे वो थे डी डुवे। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है वो बाह्य कोशिका पदार्थ तथा आंतर कोशिका पदार्थों का पाचन करना, और इस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 7वें प्रकार का जो हम कोशिकांग देख रहे हैं जो कि प्रमुख कोशिकांग है गुणसूत्र। गुणसूत्र के जो खोजकर्ता थे वो थे वाल्डेयर। वाल्डेयर ने ये बताया कि इसका जो कार्य है जननी के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का काम गुणसूत्र करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ पर इस वीडियो में जीव विज्ञान का सामान्य परिचय देखा है। अगले वीडियो में हम जीव विज्ञान की अन्य बातों को, अन्य शाखाओं को प्रस्तुत करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग छूट गए हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, वो आगे की तैयारी आसानी से कर सकें।